नमस्कार, विदिता जिस स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको घर की बरकत के बारे में बताने वाली हूँ कि घर की बरकत कैसे बनी रहे, घर में बरकत कैसे हो, इस बारे में आज आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि बरकत क्या होता है। बरकत होता है शुभ स्थिति, घर की शुभ स्थिति, यानी कि आपकी आवश्यक पैसे जो आपने कमाया है उसे आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो धन बचता है उसे बरकत करते हैं। आपके घर में सुख शांति रहे, इसे बरकत करते हैं। तो बरकत कैसे होगा आपके घर में, इस बारे में आज आपको अपनी वीडियो में बता रही हूँ। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, हर रिश्ते नातेदार के पास जरूर सब शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए आइए मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना चाहिए बरकत बनाए रखने के लिए अपने घर में। तो क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, मैं कुछ बातें बता रही हूँ जिसे ध्यान से सुनिएगा और उसे अपना कर जरूर देखिए, आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। तो पहला चीज क्या करना है कि आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है, यानी कि उनको इज्जत देना है। अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का दिल नहीं दुखाते हैं, उनको इज्जत देते हैं, तो आपके घर में बरकत ऑटोमेटिक बनी रहेगी। दूसरी चीज, आपको नारी का सम्मान करना है, यानी स्त्री का। आपके घर में बेटी, बहू, माँ, पत्नी जो भी है उनको सम्मान देना है, उनको बेवजह उनका दिल नहीं दुखाना है, उनको कष्ट नहीं पहुंचाना है। अगर आप उनका अपमान कीजिएगा तो लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाएंगे और फिर आपके घर में बरकत नहीं रहेगी। क्योंकि कहा गया है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता का वास होता है। तो देवता तभी रहेंगे जब आप अपने घर की नारियों का इज्जत कीजिएगा, उनको सम्मान दीजिएगा। और तीसरी चीज क्या है कि आपको दान करना है। दान में अन्नदान, अन्नदान महादान के बराबर होता है। आपने जो भी कुछ कमाया है उससे थोड़ा बहुत अन्नदान करिए, दान कीजिए। अन्नदान में आपको क्या करना है कि गाय को, कुत्ते को, कौवे को, चींटियों को रोटी खिलानी है, चींटी को आटा देना है। ये जरूर करना चाहिए प्रतिदिन। अगर आप कर रहे हैं तो आपके घर में लक्ष्मी माता इतनी प्रसन्न रहेंगी कि आपका घर धन धड़ाने से भरा रहेगा। और चौथी चीज, अगर आपके घर कोई भिखारी आता है, कोई भिक्षा मांगने आया है, तो आप उसे धुतकारे नहीं, उसे भिक्षा जरूर दे दीजिए। वो अगर कुछ नहीं दे रहे हैं तो फिर भी उसे अपमानित मत कीजिए, लेकिन वो अगर दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। क्योंकि भगवान किस रूप में आपके द्वार पे आ जाए ये कोई नहीं जानता है। भगवान सबकी परीक्षा जरूर लेते हैं, इसलिए अगर द्वार पे कोई याचक आए, भिखारी आए, कुछ मांगने वाले आए, तो उन्हें जरूर थोड़ा दान कर दीजिए अपने चीज़ों से। ये करना है। और आपको क्या करना है, कुछ और चीज़ें बता रही हूँ जिसको और करना है। आपको क्या है कि हमें सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना है, कचरा नहीं फेंकना है, सूर्यास्त के समय नहीं सोना है। इन सब चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त के समय सो रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं, तो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त से पहले आप इन सब चीज़ों को कर लीजिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद बिल्कुल मत कीजिए। सूर्यास्त के समय सोना भी नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। और क्या करना है, हमें खास तौर से अपने घर को साफ सफाई रखना चाहिए। घर में तो हमें अपने घर में क्या क्या नहीं रखना चाहिए, टूटा फूटा सामान नहीं रखना है, बंद घड़ी, पेपर, पुराने पुराने फटे कपड़े, इन सब चीज़ों को नहीं रखना है। इन सब चीज़ों से घर में गरीबी आती है, दरिद्रता दिखती है। इन सब चीज़ों को नहीं रखना है, इन सब चीज़ों को हटा देना है। और आपको क्या करना है, अपने घर के छत के ऊपर भी आप बेकार की चीज़ें नहीं रखनी है, अनावश्यक चीज़ें। यानी कि जैसे कि आप जिस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेस्ट हो गया है, बेकार की चीज़ें हैं, खराब हो है, तो उन सब चीज़ों को हम अपने घर के छत पे, छज्जे पे कहीं भी रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो लक्ष्मी माता प्रसन्न नहीं होती हैं, बरकत नहीं होगी आपके घर में। तो इन सब चीज़ों को हटा दीजिए अगर आपके छत पे है तो। और अपने घर से टूटी फूटी घड़ी, बेकार की चीज़ें सब हटा दी। बर्तन, टूटा फूटा बर्तन भी इस्तेमाल नहीं करना है। टूटे फूटे बर्तन इस्तेमाल करने से सबसे ज़्यादा गरीबी आती है, वो दरिद्रता आती है घर में। तो इन सब चीज़ों को अपने घर में मत रखिए। और आपको क्या करना है कि अपने घर को मकड़ी का जाल नहीं बनने देना है। घर के बाहर अंदर घर में क्या होता है, मकड़ी का जाल बन जाता है, तो उसे बनने नहीं देना है। मकड़ी का जाला हमेशा साफ रखना है। इससे आपके घर में बरकत बहुत बनी रहेगी और लक्ष्मी माता प्रसन्न रहती हैं बहुत ज़्यादा।
तो मकड़ी का जाल भी मत रखिए अपने घर में। इन सब चीज़ों की चीज़। और आपको क्या करना है कि अपने घर में एक तुलसी जी का पौधा लगाना है। तुलसी जी का पौधा के शाम को डेली दीपक जलाना है। और आप दीपक जलाइए तुलसी जी के पौधे के नीचे, तो आपके घर में लक्ष्मी माँ बहुत अच्छे से बनी रहेंगी, खुशी खुशी रहती हैं। और आपको अपने घर में प्रतिदिन सुबह शाम कपूर की आरती करनी है। कपूर से अगर आप अपने घर में आरती कर रहे हैं तो आपके घर की नेगेटिव सब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी, हमेशा घर में पॉजिटिव चीज़ें बनी रहेंगी, घर में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए कपूर की आरती सुबह शाम जरूर कीजिए। अगर सुबह एक वक्त नहीं कर सकते तो कम से कम एक वक्त तो जरूर कीजिए। दोनों वक्त नहीं कर पा रहे हैं तो एक वक्त पक्का करना चाहिए। इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत बने रहेगा, आपका धन बचेगा आपका। ये सब चीज़ें करनी है। और आप ये भी अगर कर सकते थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, कर सकते हैं अगर सक्षम हो तो शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको चौमुख दीपक जलाना है। एक मुखी दीपक जलाइए या चौमुखी दीपक जलाइए, लेकिन दीपक जलाइए सरसों तेल में या तिल के तेल में, पीपल के वृक्ष के नीचे। इन सब चीज़ों को कीजिएगा, आपके घर में बरकत बनी रहेगी, आपके घर से लक्ष्मी माता कभी रुष्ट नहीं होंगी और आप पे इतने धन धड़ायन हो जाइएगा कि आपके घर से कभी कभी घर में आपके पैसों की कमी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों को अपने लिए कोई अंधविश्वास नहीं है और ना ही ऐसे करने से आपको किसी तरह का नुकसान होने वाला है। आप इन सब चीज़ों को कीजिए, आपके घर में बरकत बनी रहेगी। तो चलते हैं आज के लिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।